नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक चलेंगे अल्कोहल के IUPAC नोमेनक्लेचर पर। कुछ बच्चों ने कमेंट करके व्हाट्सएप में मैसेज किया कि सर वो ये IUPAC के नोमेनक्लेचर को किया जाए, तो आज हम लोग अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। अल्कोहल, ठीक, इसके IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ना है, ठीक है। तो अल्कोहल के बारे में आप लोग अच्छे से अवगत हैं। पहले क्लास में हमने आपको बता दिया है कि अल्कोहल ROH या CnH2n+1OH ये अल्कोहल होता है। जब भी इसका IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है, किया जाता है या कॉमन नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो इसकी कुछ नियमें होती है, जिस नियम को हम लोग देखेंगे। बेसिकली एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते ही हैं। तो अल्कोहल के बारे में हम लोग आज देखेंगे IUPAC। सबसे पहले हम लोग देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर किसका, अल्कोहल का। तो अल्कोहल के बारे में दो चीज आपको जानना काफी जरूरी है कि अल्कोहल में एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स ग्रुप, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। कुछ में नहीं भी होता है, लेकिन अल्कोहल में प्रीफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है, ठीक है। पहले भी हम बता चुके हैं, प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले प्रयोग किया जाता है और सफिक्स रूट वर्ड के बाद प्रयोग किया जाता है। प्रीफिक्स में के लिए उपयोग होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है ऑल। तो पहले हम लोग समझेंगे ऑल के बारे में। स्टडी करेंगे कि ऑल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑल का प्रयोग कहाँ है, ऑल का यूजेज कैसे है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एग्जाम में अगर हमसे पूछ दिया जाए CH3CH2OH का IUPAC नेमिंग क्या होगा, ठीक है। CH3CH2OH का IUPAC नेमिंग क्या होगा। तो IUPAC नेमिंग यदि करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको हम कॉन्टेक्ट यानी इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे, कहां से करेंगे, ये कार्बन यानी जहां से OH पहले मिल रहा है, इसके पिछले क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर हेलो एल्केन और हेलो एरिन के केस में आपको कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुके हैं। यानी वहां से गिनती की जाती है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता है, तो 1 2, ठीक है। दो कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है इथ, और ये एल्केन ग्रुप है तो इथेन, ओके। 1 पर ड्रॉप हो रहा है OH, तो OH को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल कहते हैं। ऑल कहते हैं। तो इथेन 1 ऑल, ये क्या है, इथेन 1 ऑल। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 साइलेंट अगर हो जाए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं इथेनॉल लिख सकते हैं। तो 1 अगर साइलेंट हो जाए तो इसको आप इथेनॉल लिख सकते हैं। तो E यहां से गायब हो जाता है, यानी AEIOU के कॉम्बिनेशन में अगर यहां पर आपको AEIOU का कोई भी कॉम्बिनेशन लेटर मिलता है, तो वहां पर इसका जो लास्ट लेटर है यानी E, इसको हटा लिया जाता है। जैसे EO का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो E को हटा लेंगे और इसको डायरेक्टली लिखेंगे इथेनॉल, यानी CH3CH2OH को हम लोग लिख सकते हैं इथेनॉल। दो कार्बन के लिए इथ होता है और एल्केन ग्रुप है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर हुआ इथेनॉल। अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग केस। ये हमने पहला एग्जांपल लिया। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको, अगर आपसे पूछ दिया जाए CH3CH2CH2CH2OH और कहे कि इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, तो काउंटिंग फिर वहां से होगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप लिस्ट नंबर पे ड्रॉप हो रहा है। तो 1 2 3 4 चार कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, और ये एल्केन ग्रुप है तो ब्यूटेन, फिर 1 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल है। तो ब्यूटेन 1 ऑल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर E और O का कॉम्बिनेशन है तो E यहां से हट जाएगा और इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ब्यूटेनॉल। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ब्यूटेनॉल। समझ में आ गया। अब इसी में केस आगे बढ़ जाए। अगर मान लीजिए OH यहाँ फर्स्ट कार्बन से सब्स्टिट्यूट था, अगर इस तरह का केस बन जाए CH3CHOH CH3, ठीक। अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात की जाए, IUPAC नोमेनक्लेचर केवल अभी हम चल रहे हैं, तो 1 2 3 अगर इधर से भी काउंट करते हैं 1 2 3
OH जो है अगर हम लेफ्ट साइड से जाएं या राइट साइड से जाएं, OH हमेशा सेकेंड कार्बन से ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपेन, और 2 पर क्या है? OH ड्रॉप हो रहा है, तो OH के लिए ऑल होता है, तो इसका नॉमेनक्लेचर होगा प्रोपेन टू ऑल। क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल। आपको पता है कि प्रोपेन टू ऑल को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2 प्रोपेनॉल। क्या लिख सकते हैं? 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, यानी प्रोपेन टू ऑल को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। फिर से अगर प्रोपेनॉल लिखेंगे तो यहां से E एलिमिनेट हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे केस चलते हैं। आप लोग एनसीईआरटी करते रहिए कम से कम, और इसके अतिरिक्त आप जिस कंपटीशन की बुक को बना सकते हैं आप बनाइए। जितना हम बताते हैं उतना काफी है आपको किसी भी लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके लिए दे दिया जाए क्वेश्चन CH3 CH OH CH CH3, अब कहे कि इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो अब इसके लिए आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा। अब हम लोग काउंट करते हैं इसका कार्बन, तो यहां से भी काउंट करें तो 2 पर OH सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इधर से भी कार्बन ये काउंट करते हैं तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो लेफ्ट और राइट में डायरेक्शन में सेम कंडीशन है, तो आप कहीं से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। एल्केन है ब्यूटेन, 2 पर भी ऑल है, 3 पर भी ऑल है। ठीक, तो ब्यूटेन 2 3 ऑल है, तो 2 और 3। अब OH 2 सिमिलर ग्रुप है, तो 2 सिमिलर ग्रुप के लिए आपको पता है, हम पहले भी लिखा है कि डाई होता है, तो ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 डाई ब्यूटेनॉल, 2 3 डाई ब्यूटेनॉल। अब इस केस को थोड़ा सा और डीप कर लो। अगर ऐसे पूछ दिया जाए CH3 CH OH CH3, अगर ये केस आपके पास आ जाए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्कोहल के भी केस को ले रहे हैं, यानी इसको भी सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं। और CH3 आपको पता है कि CH3 किसको कहते हैं? तो मिथाइल को कहते हैं। CH3 किसको कहते हैं? मिथाइल को कहते हैं। तो अब काउंट किधर से किया जाए? इधर से काउंट करेंगे तो 2 पे एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएट हो रहा है। अगर इधर से काउंट कर रहे हैं तो 2 पर एल्कोहल ग्रुप सब्स्टिट्यूएट हो रहा है, एल्कोहल ग्रुप सीनियर है, तो काउंट मेरा क्या होगा? राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे, 4 कार्बन के लिए आप लिख दो ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए आप लिख दो ब्यूटेन। 2 पर OH ड्रॉप है, OH सफिक्स अगर हम इसके लिए उपयोग कर रहे हैं तो ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। 3 पर CH3 है, तो CH3 का प्रीफिक्स होता है मिथाइल, यानी एल्काइल्स को मिथाइल का, तो ये प्रीफिक्स है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, या 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। तो ये है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ये क्या है? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अगर इसी केस को थोड़ा सा और जटिल बना दिया जाए, और अगर आपको डॉट स्ट्रक्चर में पूछा जाए, इस तरह से दे दिया जाए और यहाँ OH दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि इसका नेमिंग क्या होगा, तो काउंट करेंगे हम लोग। ये मेरा कार्बन है, यानी जहां से भी डॉट होता है, ये जितने भी हैं ये कार्बन है। अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे OH हमको मिल रहा है, और अगर हम लेफ्ट से जाते हैं तो सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मुझे प्राप्त होता है। तो अब आपको पता है जिधर से नियरेस्ट हो उधर से काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए हेप्टेन होता है, और 2 पर OH हो रहा है, तो इसका नाम होगा हेप्टेन टू ऑल, या आप इसको लिखोगे 2 हेप्टेनॉल। क्या लिखोगे आप इसको? 2 हेप्टेनॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के केस में। थोड़ा सा और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप लोग इस तरह के केस को। अगर आपको उतारने में प्रॉब्लम होता हो तो आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक बार फिर से देख लिया करें। अब हम लोग थोड़ा सा, ये हम लोगों का आईयूपीएसी केस था। ये हम लोगों का क्या था? आईयूपीएसी केस था। एक डॉट स्ट्रक्चर, एक दो और हम देख लेते हैं।
अगर सपोज कीजिए यहाँ पर एक ड्रॉप कर दिया जाए और यहाँ पर OH दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले पेरेंट कार्बन का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये स्टेट चेन में ही हर हाल में पेरेंट चेन मिल रहा है, यानी मैक्सिमम कार्बन मिल रहा है। अब हम लोग काउंट किधर से करें, लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट? तो ये प्रश्न उठता है कि सबसे पहले किस ओर से नियरेस्ट यानी सबसे नजदीक के कार्बन पे किसी भी प्रकार का ग्रुप मिले। अगर इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 पर एल्काइल ग्रुप मिल रहा होगा, इधर से काउंट कर रहे हैं राइट से 1 2 3 4, तो 3 पर एल्काइल मिल रहा है और 4 पे OH मिल रहा है, तो नियरेस्ट 3 है, तो इसलिए हम लोग काउंट करेंगे लेफ्ट से राइट 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग 7 कार्बन के लिए, यानी जो 7 कार्बन दिया गया है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे हेप्टेन। अब 4 पर क्या है, OH है, OH के लिए और सफिक्स यूज होता है, तो इसको हम लिखेंगे हेप्टेन 4 ऑल। 3 पर एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक कार्बन सब्स्टिट्यूएशन का मतलब ये CH3 ड्रॉप हो रहा है, यानी एक कार्बन है और इसके साथ 3H है, CH3 ड्रॉप हो रहा है, और इस CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल। क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, 3 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल। तो ये था हम लोगों का IUPAC केस। कुछ हम कॉमन का आपको कुछ हम ट्रिक या मेथड बता देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम लोग कॉमन मेथड को चलेंगे। ऐसे फिलहाल कुछ देख लीजिए कॉमन मेथड, या अगर आपको कॉमन नोमेनक्लेचर करने के लिए कहे, ठीक, तो कॉमन नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, किस बेसिस पे होता है? तो कॉमन मेथड में अप्लाई होता है एल्काइल एल्कोहल। क्या रूल अप्लाई होता है, एल्काइल एल्कोहल। अगर दे दिया जाए CH3OH और आपसे पूछा जाए कि इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा, इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा, तो CH3OH, तो CH3 एल्काइल यानी CH3 को मिथाइल हम लोग कहते हैं, तो मिथाइल OH को क्या कहेंगे, एल्कोहल, यानी इसका नेमिंग होगा मिथाइल एल्कोहल। यानी CH3OH का कॉमन नेमिंग क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल। अगर इसी तरह का रहे C2H5OH, क्या हम लोग दे दें C2H5OH, तो इसका नेमिंग होगा इथाइल एल्कोहल। ठीक, C2H5 को इथाइल कहते हैं, OH के लिए एल्कोहल का उपयोग किया गया है। अगर C4H9OH दे दिया जाए तो इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर C8H17OH दे दिया जाए तो इसका नेमिंग होगा ऑक्टाइल एल्कोहल। तो ये कॉमन नेमिंग के लिए आपको हमने बेसिक पॉइंट बताया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कॉमन नेमिंग में और भी आगे चलेंगे। उसके बाद IUPAC और कॉमन नेमिंग से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग लेंगे, यानी इस पर से आधारित 2 क्वेश्चन यानी 2 से 3 वीडियो और हम लोग बनाएंगे। और अच्छे से इसको सीखिए, क्योंकि इससे एग्जाम में काफी प्रश्न आते हैं। आप लोग अच्छे से रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहिए। धन्यवाद।